दोस्तों, हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं दिल दहला देने वाली हॉरर कहानियां। तो अगर आप भी डर का असली मजा लेना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल स्कैरी हब हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आज की कहानी है आरती और विवेक की। तो हुआ यूं कि आरती अपने ब्लॉग के लिए एक नई स्टोरी ढूंढ रही थी जब उसे इंटरनेट पर एक पुराने घर के बारे में पता चला। शहर से कुछ दूर जंगल के बीचों बीच बना एक वीरान मकान जिसे लोग चुप घर कहते थे। और कहानी ये थी कि उस घर में कोई नहीं रहता, लेकिन रात होते ही वहाँ से किसी की बात करने की आवाजें आती हैं। अब ऐसी कहानी को आरती भला कैसे छोड़ सकती थी। तो बस एक नई कहानी की तलाश का ये सफर उन्हें उस घर की दहलीज तक ले आया। ये सब शुरू हुआ था एक सिंपल से ब्लॉग पोस्ट के आइडिया से। यहाँ आप समझ सकते हैं कि दोनों कितने अलग थे। एक तरफ थी आरती जिसे रहस्यों से प्यार था और दूसरी तरफ विवेक जो हर चीज में साइंस और लॉजिक ढूंढता था। तो भाई एक को कहानी की तलाश थी तो दूसरा खैर बस जिद के आगे मजबूर था। आरती ने तो फैसला कर लिया था कि वो वहाँ जाएगी। विवेक जाहिर है पहले तो मना करता रहा, पर आरती की जिद के आगे उसे हार माननी ही पड़ी। और फिर वो उस घर में पहुंच गए। यहीं से माहौल धीरे धीरे बदलना शुरू होता है और खामोशी का असली मतलब समझ आने लगता है। शाम के लगभग 5 बज रहे थे जब वो वहां पहुंचे। जंगल के बीचों बीच एक टूटा फूटा सा मकान, चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभता है। हवा में भी एक अलग सी ठंडक थी और सबसे अजीब बात, घर का मेन दरवाजा पहले से ही थोड़ा सा खुला हुआ था। दोनों ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। हर चीज पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी, फर्नीचर टूटा फूटा था और दीवारों पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। आरती ने फौरन अपना कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे घर में जहां कहते हैं रात में आवाजें आती हैं। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां डर सिर्फ महसूस नहीं होता बल्कि सुनाई भी देने लगता है। यहीं से उस घर ने अपनी खामोशी को तोड़ना शुरू किया। अचानक उस गहरे सन्नाटे को एक आवाज ने चीर दिया। ऊपर वाले कमरे से आई एक तेज दस्तक। ठक ठक, दोनों वहीं जम गए। सुना? आरती ने धीरे से पूछा। उन्होंने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों से ऊपर गए। वहां एक दरवाजा था जो अंदर से बंद लग रहा था। आरती ने जैसे ही उसे हल्का सा धक्का दिया, वो अपने आप खटाक से खुल गया और अंदर एक बिल्कुल खाली कमरा था, सिवाय एक पुरानी कुर्सी के जो धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी। विवेक खुद को समझा ही रहा था कि शायद ये हवा से हिल रही होगी। तभी कमरे के एक अंधेरे कोने से एक फुसफुसाहट की आवाज आई। तुम आ गए? जैसे कोई बस उन्हीं का इंतजार कर रहा था। आरती ने फौरन अपना कैमरा उस कोने की तरफ किया, लेकिन वहां कोई भी नहीं था, बिल्कुल खाली। पर फिर जैसे ही उसकी नजर कैमरे की स्क्रीन पर पड़ी, उसकी सांसें अटक गईं, क्योंकि स्क्रीन पर कुछ था। कैमरे के व्यू फाइंडर में एक औरत दिख रही थी, सफेद कपड़ों में, कमर से झुकी हुई, और वो धीरे धीरे उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि वो सिर्फ कैमरे में दिख रही थी, असल में वो कोना बिल्कुल खाली था। विवेक जोर से चिल्लाया, भागो यहाँ से! और यहीं से कहानी का सबसे भयानक हिस्सा शुरू हुआ, जब भागने के सारे रास्ते बंद हो गए और उन्हें उस घर की अधूरी कहानी का सामना करना पड़ा। वो दोनों पागलों की तरह नीचे की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही वो मेन दरवाजे तक पहुंचे, वो भारी दरवाजा धड़ाम की एक जोरदार आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। अब वो उस घर में फंस चुके थे। और फिर एक आवाज पूरे घर में गूंज उठी, एक ऐसी आवाज जिसमें दर्द भी था और गुस्सा भी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तभी उनके ठीक पीछे कदमों की आहट हुई। विवेक ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब सच में उनके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें पूरी तरह से काली थीं। वो उनके बिल्कुल करीब आ गई और एक अजीब टूटी फूटी आवाज में बोली, मेरी कहानी पूरी करो। ये कोई गुजारिश नहीं थी, ये एक हुक्म था। उसकी उंगली दीवार पर लगी एक पुरानी धूल भरी तस्वीर की तरफ थी। तस्वीर में एक लड़की और एक आदमी थे और नीचे लिखा था रीना और अर्जुन। आरती के दिमाग की बत्ती जली। उससे सब समझ आ गया।
ये रीना की आत्मा थी, जो शायद अपने अर्जुन का इंतजार करते करते ही मर गई थी। वो अर्जुन जो कभी वापस नहीं आया। उस डरावनी आत्मा को देखते हुए आरती ने अपना कैमरा उठाया और कांपती हुई आवाज में एक वादा किया, हम तुम्हारी कहानी दुनिया को बताएंगे, कोई तुम्हें भूल नहीं पाएगा। ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, वो बच गए हैं। लेकिन असल में ये कहानी का अंत नहीं था, ये तो एक नई और ज्यादा डरावनी शुरुआत थी। आरती का वादा सुनते ही उस आत्मा का भयानक चेहरा एकदम शांत हो गया। उसका गुस्सा जैसे हवा हो गया और अगले ही पल वो धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया और दोनों ने बिना एक पल सोचे वहां से दौड़ लगा दी। अगले दिन जैसा कि उम्मीद थी, आरती का वीडियो वायरल हो गया। लेकिन जब आरती ने उसे आखिरी बार ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। वीडियो के बिल्कुल आखिर में, जहां वो घर से बाहर भाग रहे थे, दरवाजे पर रीना की आत्मा खड़ी मुस्कुरा रही थी और एक धीमी सी फुसफुसाहट साफ सुनाई दी, अब तुम मेरी कहानी का हिस्सा हो। वो कहानी खत्म नहीं हुई थी। असल में ये तो बस एक नया अध्याय था, जिसमें आरती और विवेक अब सिर्फ कहानी सुनाने वाले नहीं थे, बल्कि खुद उस कहानी का एक हिस्सा बन चुके थे, हमेशा के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल स्केरी हब हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छुपा होता है एक नया डर, एक नया रहस्य, और अगली कहानी शायद आपको सोने ही न दे।